जय श्री राम। इस रिकॉर्डिंग का टाइटल आपने देखा होगा, वो है मखत रता श्री राम। राम रक्षा स्तोत्र में ये विशेषण आता है, राम का ये नाम आता है कि वो मखत राता है। मख का अर्थ होता है यज्ञ, त्राता का अर्थ तो आप समझते ही, जो यज्ञ का रक्षण करते हैं। ठीक, तो बात यह है कि आज इस विशेषण की चर्चा कैसे प्रासंगिक है। तो मेरे भाइयों, आज ये सबसे अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि उस जमाने में जब मख मतलब यज्ञ सिद्ध होते थे, तो यज्ञों में जो सिद्धि मिलती थी वो मनुष्यों के लिए कल्याणकारक होती थी, और राक्षस उसी से चिढ़ते थे कि वो नहीं चाहते कि मनुष्यों का भला हो, उनका उत्कर्ष हो, या उनके पास कोई ऐसी सिद्धि आए जिससे वो खुद का राक्षसों से रक्षण कर सके। तो वो यज्ञ में विघ्न लाने के लिए कुछ न कुछ उत्पाद करते थे, कहीं से दूर से कुछ फेंकना, और उनके लिए ये काम बहुत आसान था। ऐसा था कि ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, कहीं से भी दूर से कुछ फेंको, यज्ञशाला यज्ञ परिसर में आ जाए, उनके लिए काफ़ी था। क्योंकि यज्ञ में जो बैठे लोग होते थे, अब कोई चीज़ धड़ाम से गिरी या कोई गंदी चीज़ गिरी जिसकी दुर्गंधी आ गई, लोगों का ध्यान विचलित होता था, तो फिर यज्ञ हो नहीं सकता था। और उसमें जब यज्ञ के लोग बैठे हैं उनको अगर ये डर लगे कि भाई अगली चीज़ जो फेंकी जाएगी पता नहीं क्या फेंका जाएगा, पता नहीं अगर मुझ पे आके गिरेगा मैं मर जाऊंगा, तो उसका ध्यान लगना ठीक नहीं है, ध्यान लगना असंभव था। तो वो फिर विचलित चित्त से तो यज्ञ नहीं होता, एकाग्र चित्त होना आवश्यक है। तो फल यज्ञ गया काम से। तो फिर यहाँ क्या होता था, इसीलिए मखत राता की भूमिका यहाँ पे क्या है कि दूर से आने वाले राक्षसों को, श्री राम क्या थे, धनुर्धारी थे, धनुर्धर थे, केवल धनुर्धारी नहीं थे, धनुर्धर थे, मतलब धनुष्य के साथ धनुष्य उनको सिद्ध था। इसका अर्थ ये होता है कि राक्षस को जो अंतर पर आना पड़ता है कि जहां से वो फेंके तो यज्ञशाला या यज्ञ परिसर में उसकी फेंकी हुई चीज आकर गिरे, उससे ज्यादा बाण की रेंज थी, और इनका निशाना इतना अचूक था कि राक्षस अपने फेंकने की रेंज में आने से पहले इनका बाण उस तक पहुंच जाता था और वो मोक्ष पा जाता था। कहने की बात है कि मोक्ष पा जाता था। ठीक है, अब श्री राम का मारा राक्षस भी मोक्ष पाता है, बाकियों के ठीक है मृत्यु पाते हैं। तो बात ये थी कि इसीलिए इनकी ख्याति हो गई, ये इतने उसमें सिद्धहस्त हो गए कि मखत राता इनका विशेषण हो गया। आज हम कहते हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। राम सब में है, हर व्यक्ति में है। तो हमारे अंदर राम का ये मखत राता होना, ये गुण भी जगाना आवश्यक है आज के समय में। क्योंकि हम देखते हैं कि आज हिंदुस्तान में, भारत हिंदुस्तान जो हिंदुओं की भूमि है, इकलौती बाकी बची भूमि है, उस पर भी अगर हमें हमारे त्योहार करने हैं, त्योहार मनाने हैं, उत्सव मनाने हैं, तो उसमें राक्षसों की दखल आती है, और वो दखलंदाजी इतनी नहीं करती, हम त्योहार मनाने नहीं देते, डर के त्योहार मनाना पड़ता है। तो और उस डर में उन्हें मजा आता है। ठीक है, उनके यहाँ भले अकल का दखल नहीं होता, लेकिन हमारे त्योहार में दखल तो जरूर देंगे ताकि त्योहार डिस्टर्ब हो। ठीक है, इसलिए अब राम का हमारे अंदर राम का जागना और राम का मखत राता गुण का जागना आवश्यक है। समझ तो गए होंगे, कम कहा है, अधिक समझ लेंगे, ऐसी आशा है। जय श्री राम।